हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये बिहार एसएससी के जो ज्ञान बिंदु का जो प्रेस्टिज सेट आया स्पेशल, इसका सेट नंबर 3 है। एक बहुत अच्छी आपको मिलेगा, एक किताब है जो बहुत अच्छी, डिस्कशन भी ठीक है और क्वेश्चन भी बहुत मस्त है, हाई लेवल के। आप पढ़िए इसको, देखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकता है? ए संघ लोक सेवा आयोग ए भाग 14 में, भाग कितना में है? 14 में है, जो 315 से लेके 323 तक है, भाग 15 में है। और इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष तक का निर्धारण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आजादी से लेकर अब तक भारत में रुपये का अवमूल्यन कितनी बार हो चुका है? कितनी बार? 3 बार। कब कब? एक 1949 में, एक 1949 में हुआ है, दूसरा 1966 में हुआ है और तीसरा 1991 में हुआ है। कितना बार? 3 बार हुआ है। अवमूल्यन किसे कहा जाता है? वैसा जब अपने देश के मुद्रा के मान को घटा दिया जाए, मतलब अपना मुद्रा को मान को घटा दिया जाए। मान लीजिए 80 रुपये डॉलर चल रहा था, एक $80 चल रहा था, मैंने $1 और 80 रुपया, तो आप 70 रुपया कर दीजिए। ये तो मुद्रा अवमूल्यन हो गया। इससे क्या होती है? इससे होती है कि निर्यात बढ़ जाती है। निर्यात बढ़ जाएगा मतलब सामान ज़्यादा जाएगा, क्योंकि आप सस्ता कर दिए हैं, और आयात कम जाता है, जिससे जीडीपी बढ़ने लगता है, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि सस्ता हो जाती है तो बिकने भी लगता है। बिकेगा तो आप प्रोडक्शन भी कीजिएगा। यही चलते कहा जाता है अवमूल्यन, मुद्रा अवमूल्यन किया जाता है। कितना बार? 3 बार हो चुका है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थर पान का पत्ता को भौगोलिक संकेत प्राप्त है, ये किस राज्य से संबंधित है? आर्थर पान पत्ता ये तमिलनाडु के जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग मिला है, जिसको भौगोलिक संकेत बोला जाता है। ये 2003 से दिया जा रहा है और लगभग 10 बरस के लिए जीआई टैग दिया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपाल किस वर्ष एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना है? नेपाल किस वर्ष एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना है? पहले एक राजतंत्र था, माने शासन चलता था। 2008 में लोकतंत्र बना नेपाल, जो हम लोग के बगल में नेपाल है। और इसका संविधान कब बना? ये संविधान 2015 में इसका संविधान बन गया। तो नेपाल का संविधान कब बना? 2015 में। और लोकतंत्र कब बना? 2008 में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है कि किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा होता है? उत्तोलक 3 प्रकार के होती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है, जिसे मैं एग्जांपल दे दिए, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। और ये प्रथम श्रेणी में कौन आ गया? कैंची या रखिए, तो कैंची में क्या होती है? ये ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, और यहाँ पर से काटिएगा तो बीच में हो जाएगा एफ। पूछता है कि किसका कोण है, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इसको याद रखिए, ट्रिक FLE, मतलब बीच में फलक्रम रहेगा तो फर्स्ट क्लास के, सेकंड में बीच में लोड रहेगा, और थर्ड में तीसरा इसको में प्रयास रहेगा। जैसे हम कैंची लिए, इसका बीच में फलक्रम हो गया, बीच में तो फर्स्ट क्लास के हो गया। कैंची ले लीजिए, उसको बाद कैंची हो गया तरह तरह के। इसी प्रकार दूसरा में क्या हो गया? आप देखिए, एक गोड़ वाला, एक पैर वाला जो ठेला रहता है, उसको में देखिए बीच में लोड होगा, ये दूसरा श्रेणी के हो गया।
थर्ड में क्या हो गया, थर्ड में हल हो गया, इसको ऊपरे अपर प्रयास बीच में लगाते हैं, यानी कितना 3 प्रकार के होती है। अब बताते हैं इसका मान। मान सदैव 1 से बड़ा होता है द्वितीय का होता है। प्रथम में क्या होती है, 1 के बराबर भी होता है, 1 से छोटा भी होती है और 1 से बड़ा भी होती है, तीनों होता है। और तीसरा में छोटा केवल होते हैं, छोटा केवल तीसरा में होती है। तो तीनों कौन में, प्रथम श्रेणी में। और द्वितीय में कौन सी, द्वितीय में 1 से बड़ा और तृतीय में 1 से छोटा होते हैं। इसको सबसे ज़्यादा एलपी में पूछा जाता है क्वेश्चन, एलपी में पूछता है बहुत, उत्तोलक एगो चैप्टर में है। निम्नलिखित में से कौन सा अचालक नहीं है, मतलब चालक है, तल्ला बड़ी सब नहीं है, अब्रक भी नहीं, ये उष्मा का चालक है सबसे ज़्यादा, कागज नहीं। सिलेनियम चालक है, ये उपधातु है, सिलेनियम चालक हो जाएगा, यानी चालक नहीं है, तो ये उपधातु, चालक अचालक नहीं है माने चालक है, तो सिलेनियम चालक हो जाएगा, ये उपधातु हो गया। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो जोरन, ये जूरा पर्वत के स्विट्जरलैंड में चलती है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, वहीं चलती है जूरा पर्वत के पास जोरन पवन। ब्रिक बिल्डर, ये तो जानते हैं कि ब्रिक फिल्डर ये कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से चलता है, बिल्कुल जानते हैं। सामुन यहाँ थोड़ी चलता है, यहाँ सामुन इटली में नहीं चलता है, ये ईरान में चलते हैं। कहाँ, ईरान में चलता है सामुन, और इटली में कोची फोन चलता है, फोन इटली में चलता है। और टेपरोल ये मध्य अमेरिका में चलता है, मध्य अफ्रीका में टेपरोलर चलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। दाब का मात्रक होता है, तो दाब बराबर का होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो ऊपर हो गया न्यूटन, और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है, दहन के प्रक्रिया के लिए कौन सा आवश्यक है, पदार्थ के जलन ताप की प्राप्ति वह शर्त है। दहन कब शुरू होता है कि वह ताप जिस पर जलना शुरू कर दे उसे ज्वलन ताप कहते हैं। यही एक शर्त है कि जरूरी होना चाहिए, जितना ताप चाहिए। जैसे अल्कोहल आप अच्छी ले लिए पेट्रोल, तो उसको कम ताप की जरूरत पड़ेगा, कम ताप का तो वही जलनशील ताप हो गया, जितना ताप की आवश्यकता होगा। सोडियम देखिए हैं ऐसी पिघलने लगता है, तो इसको न्यूनतम हो गया, न्यूनतम ज्वलन ताप इसको जरूरत है। तो दहन की क्रिया के लिए पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति जरूरी है, तभी दहन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दहन मतलब लहरना। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, ये आर्टिकल 75 में आता है, 75 के 3 में आती है। और सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी होती है, ये लोकसभा की होती है, लोकसभा के। और व्यक्तिगत किसका होता है, व्यक्तिगत उत्तरदायी किसका होता है, राष्ट्रपति की होती है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा का होता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर, चीन की संसद कहलाती है, चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। जातीय संसद ये बांग्लादेश के है, बांग्लादेश के। कांग्रेस अमेरिका के है, और डाइट जापान के है। एक बगल वाला आप मालदीव के रखिए, मालदीव के मजलिस है। एक अफगानिस्तान को बोल दीजिए, अफगानिस्तान के छोरा है, यानी सोरा है, अफगानिस्तान के सोरा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात में भी संचरण कर सकता है, कौन, यांत्रिक में तो होगा नहीं, इसको यांत्रिक माने क्या हो गया, चलने वाला चीज चाहिए, ये नहीं होगा। अनुप्रस्थ तरंग निर्वात में करता है, लेकिन हर समय करता कौन, विद्युत चुंबकीय तरंग करती है। इसको कौन गा, ए, पद,
आसुरेदी, ये ट्रिक रखिए इसको। गामा हो गया, अक्षरा हो गया, प्रावैग्नि हो गया, दृश्य हो गया, अवरक्त हो गया, सूक्ष्म हो गया, रेडियो हो गया, दृग हो गया। और इधर सीधा जाने में तरंगधर्ज बढ़ता है, तरंगधर्ज बढ़ता है, पूछता है तरंगधर्ज सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, दृग के, सबसे कम गामा के। भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसका, गामा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेडली आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्व आवर्त सारणी के किस क्रम में व्यवस्थित किए थे। मेडलिव ने ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया था। इनको समय 63 तत्व था। इनका दिक्कत हुआ था कि भार के अनुसार सजाए थे, जिससे हाइड्रोजन की जगह, जिस हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक था, तो ये दिक्कत कर दिया इनको कि ड्यूटेरियम, पेट्रोलियम और टाइटेनियम अब कहाँ रखते हैं, एक ही में रहना चाहिए, ये चलते। और इनको समय आवर्त संख्या कितना था, 7 था, लेकिन वर्ग की संख्या कितना था, 9 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 37 के बाद यहाँ पर 38 नंबर देखिए। 3580 ब्रोमियम के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होती है और परमाणु संख्या होती है, जिसको आप जेड से सूचित करते हैं। तो प्रोटॉन कितना है, 35। तब 35 हो गया प्रोटॉन, ये कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड, मतलब प्रोटॉन परमाणु भार कितना हो गया, 80, और इसको में से परमाणु संख्या निकाल दीजिए तो 35, तो कितना हो गया, 45 हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या पी के बराबर होती है, तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी हो गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा, अब पूछ रहा है कि अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक होती है। अशुद्धि के कारण क्या, देखिए मान लीजिए आप कुकर में आप सिझा रहे हैं, तो क्या करते हैं, इसको में आप नमक मिला देते हैं चावल में, तो इससे गलनांक यानी क्वथनांक बढ़ जाती है, जिसे 120 डिग्री पर दाब से भी बढ़ता है। और अगर आप नमक मिला दिए तो खिचड़ी जल्दी ना पक जाता है, तो क्वथनांक बढ़ जाता है, 120 डिग्री हो जाएगा। पहले 100 पर खौल रहा था, तब 120 पर खोलेगा, और यही कारण जल्दी पक जाएगा आपको, तो क्वथनांक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और गलनांक कम जाती है, मतलब जल्दी गल जाती है। अशुद्धि मिलाने से गलनांक क्वथनांक बढ़ जाती है। जैसे नला का पानी क्या होता है, जल्दी आपको ज़्यादा डिग्री पर खोलेगा, लेकिन तुरंत खोल जाएगा। चक्रवात के केंद्र होता है। चक्रवात क्या होती है, चक्रवात में ये निम्न वायुदाब होती है, निम्न वायुदाब होती है, और निम्न से उच्च से पहले आपको तो कहाँ मिलेगा, आप ही बताइए। जैसे मान लीजिए एक चक्रवात आ गया, ठीक, ये मान लीजिए चक्रवात यहाँ से उत्पन्न उत्पन्न हो गया, और उत्पन्न होने के बाद कैसे होता है कि ये उच्च दाब से अच्छी हुआ, उच्च दाब से और निम्न दाब की ओर जाएगा, तब ना ये पूरा होगा। और जब तक बराबर हो जाएगा तो फिर नहीं होगा। तो निम्न दाब क्षेत्र पर से उत्पत्ति होती है, लेकिन प्रति चक्रवात कहेगा तो उच्च दाब से शुरू होती है और निम्न दाब की ओर चलती है। उच्च दाब से शुरू होती है और ऐसे जनरली निम्न दाब क्षेत्र में केंद्र होती है, तभी तो यहाँ पर चल जाता है। निम्न वाला ऊंचा वाला निकलता है, मैंने उच्च दाब से निकलता है और नीचे में जाता है, ये चलते गोल घूमने लगता है, यानी निम्न वायुदाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। ये राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था, पिगली वेंकैया ने बनाया था, पिगली वेंकैया ने बनाए थे। और ये 22 जुलाई 1947 को ये राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को दो कौन पहला हो गया कि इसी दिन जनगण और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को यहाँ जोड़ा गया था संविधान में। और आपको बता दें कि जनगण जोड़ा गया था, पहले गावा गया कहाँ, यहाँ 1911 में गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में विश्व नारायण के द्वारा गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। और 1846
96 ईस्वी में राष्ट्रीय गीत को गाया गया रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा, ये भी याद रखिए। और 26 जनवरी 1950 के संविधान को लागू किया गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? 1915 में आए थे। 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। और इसी तरह एक होता है 18 दिसंबर को, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो रहा है कि अर्थव्यवस्था में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए 2016 में निम्नलिखित में किस समिति का गठन किया गया था? 2016 में जो काला धन के लिए मोदी जी निकाले थे वो कौन सा? जस्टिन एम.बी. शाह समिति था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। डायनामाइट के मुख्य रूप से होता है। डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबल के द्वारा किया गया था और इसमें मुख्य रूप से होती है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन होती है और अभी वर्तमान में सोडियम नाइट्रेट भरा जा रहा है। सोडियम, और इसको नोबल का तेल कहा जाता है। इसे याद रखिए, नोबल सबसे पहले किसको में दिया गया था? अल्फ्रेड नोबल को दिया गया था और इसी कारण इसको नोबल का तेल कहा जाता है। RDX को प्लास्टिक विस्फोटक कहा जाता है। और ये पिक्रिक एसिड है। ये ट्राइनाइट्रोफिनॉल को कहा जाता है पिक्रिक एसिड। ये ट्राइनाइट्रोट्यूलिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयोगशाला उपकरणों में निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? ये पायरेक्स। प्रयोगशाला में कौन कांच के? पायरेक्स कांच के। फील्ड कांच के बात करें, इसको में लेंस में प्रयोग करते हैं। फील्ड कांच के लेंस में प्रयोग करते हैं और क्या चीज में प्रयोग करते हैं? ये प्रिज्म में भी करते हैं, क्योंकि इसका वर्तनांक बहुत ऊंच होती है। प्रिज्म में करते हैं, लेंस में करते हैं, फील्ड कांच के। मृदु कांच के हम लोग बोतल बनाने में, कांच पारदर्शी कांच बनाने में, ये सब में प्रयोग करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वो रहा है कि कैटामरेन शब्द किससे संबंधित है? ये कैटामरेन ये है किससे? एक खास तरह की छोटी नाव जो मछुआरा पकड़ते मछलियाँ, इससे संबंधित है। इससे कैटामरन नाव से आसानी से मछलियाँ पकड़ने के लिए अपना प्रयोग करते हैं मछुआरा। छोटी तरह की नाव होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोरिया एर्राज क्या है? लोरिया एर्राज ये स्तंभ लेख है। अशोक के द्वारा 7 गो स्तंभ लेख था। कितने? 7 गो था। यही लोरिया एर्राज एक प्रकार के स्तंभ लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। के शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्य से लगती है? कितने देश से लगती है? तो देख लीजिए, ये हमारा देख लीजिएगा, ये हमारा ऊपर लद्दाख हो गया और यहाँ पर कश्मीर है और ये हिमाचल प्रदेश यहाँ पर। तो ये केवल पाकिस्तान से ही लगता है। इसका पाकिस्तान से ही लगता है कश्मीर के। और आपको बता दें कि लद्दाख के तीनों से लग जाता है। किसे? पाकिस्तान से भी लगता है, पाकिस्तान से, और इधर चीन से भी लगता है। तो जम्मू कश्मीर से कितने? 1 से, और लद्दाख के 3 से। ऐसे याद रखिए, लद्दाख में 3 अक्षर है तो लद्दाख से 3 को लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह नेपाल से कितने राज्य हमारे लगते हैं? नेपाल में कितने अक्षर है? 5 गो, तो नेपाल में 5 गो। चाइना के कितने अक्षर हैं? 5 गो। चाइना में 5 गो है तो 5 गो चाइना से लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिकरण द्वारा परिष्कृत किया जाती है?
किससे की जाती है? धातु का परिकरण किया जाता है, मतलब एक पॉजिटिव की तरफ और एक नेगेटिव की तरफ होती है। कौन कौन प्रयोग करते हैं? जैसे तोड़िएगा तो एक कैथोड की तरफ आ जाएगा, एनोड की तरफ। तो इसको में सोना और कॉपर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। बीजों को जल में रखे जाने पर फूल जाता है कहलाता है। बीजों में रखने के बाद फूल जाती है, उसे अंतः शोषण कहा जाता है। बहिर्श्वासन, जब अंदर की ओर से पानी निकल जाती है, उसे बाह्य प्रसन कहा जाता है। इसमें अंतः प्रसन होती है, अंतः शोषण हो जाती है, जिससे जैसे किशमिश का होता है अंतः शोषण करता है, फूल जाती है बीज। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के हैं कि कानून के पालन करना, विधायिका के कानून बनाना और न्यायपालिका के कानून के विवादों को समझाना। न्यायपालिका, कार्यपालिका में 52 से लेकर 78 तक होते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, महान्यायवादी हो गए, मंत्रिपरिषद हो, ये सब कार्यपालिका में आते हैं। विधायिका में संसद आ गए, और न्यायपालिका में कौन आती है? कोर्ट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, ये सब हो जाएगा। निम्नलिखित में किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान की जाती थी? लिटन के समय दिया जाता था राय बहादुर, और खान बहादुर की उपाधि दिया जाता था। राय बहादुर राजा के बोला जाता था, राजा वहाँ बनाते थे, उसको राय बहादुर कहा जाता था। और सिख ईसाई सब के खान बहादुर कहा जाता था। लिटन के समय था। डफरिन के समय एक कांग्रेस का गठन किया गया था। कब? 1885 ईस्वी में। रिपन के समय अस्थाई बंदोबस्त और यहाँ पर नियमित जनगणना शुरू किया गया था 1982 में। 1971 में जनगणना शुरू किया गया था मेयो के काल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोफिल्म निम्नलिखित में से कौन से जड़ के उदाहरण है? बायोफिल्म ए किसके है? पर्णमूल से है संबंधित। देखते होंगे आप 8th क्लास में देखेंगे तो लिखा होगा, एक पत्ता रहेगा, उसको में कुछ कुछ निकलते रहेगा बंडिंग के समय, ये होते हैं पर्णमूल। आरोही होती है, ये क्या होता है? ये होता है पान के पत्ता, देखिएगा चढ़ते जाएगा कोई रस्सी पर, आरोही क्रम हो गया। केला आची हो गया, आप कद्दू के ले लीजिए, करेला के ले लीजिए, इस सब आरोही मूल होते हैं। निम्न से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? इस कोशिकीय में केवल प्रोटिस्टा ही आता है, और 9 गो फाइलम है वो बहुकोशिकीय। तो कौन कौन? अमीबा है, प्लाज्मोडियम है और लिस्मानिया, ये सब प्रोटोजोआ में आती है। प्रोटोजोआ में तो ये सब एक कोशिकीय, और हाइड्रा सिडरेटा में आती है। तो अलग हो गया, सिडरेटा में हाइड्रा आ गया, जेलीफिश आ गया, ये सब हाइड्रा में आती है, अच्छी सिडरेटा में आती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा कितना नंबर, 76 नंबर। अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिया गया था? जो पहले टैक्स लगाता था, आयात कर, उसको हटा दिया गया था अंग्रेज के द्वारा। 1882 में हटा दिया गया था। पहला सूती वस्त्र 1818 में कलकत्ता में लगाया गया था, लेकिन असफल रहा। फिर 1854 ईस्वी में ये फिर मुंबई में लगाया गया, जो सफल रहा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है कि
बियर तथा बुल संबंधित प्रयोग किस में किया जाता है? शेयर बाजार में बुल मतलब होता है मंदी। बुल जैसे नीचे में मुड़ी रखता है तो मंदी हो जाएगा, और साढ़ ऊपर में रखता है, इससे क्या होती है? शेयर मार्केट में तेज आती है। तो बुल हो गया कुछ मंदी, और बुल हो गया शेयर में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य अम्लों का उदाहरण है? अनिवार्य अम्लों देखिएगा 20 प्रकार के अम्ल होती है, अमीनो अम्ल होती है, जिसको में 10 को आपको जरूरी होता है और 10 को शरीर में रहती है। इसी तरह अनिवार्य मतलब जरूरी नहीं है। कौन नहीं है? ग्लूटामेट। ये सब हम लोग को 10 को है जो जरूरी है। थियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है और बेलिन है, ये सब जरूरी है, लेकिन ग्लूटामेट नहीं है, फिर थायोमेन नहीं है। इसी तरह 10 को नहीं जरूरत है और 10 को है, इसको याद रखिए। केवल एक को डी नंबर ग्लूटामेन जिसको अनिवार्य नहीं है। मस्तिष्क का एक कड़ी कला द्वारा ढका होती है जिसे कहा जाता है। तो मस्तिष्क तो क्रेनियल से ढका होता है। फिर उसके बाद 3 गो लेयर होता है, कौन कौन? डी ए और DAP। जिसे कैप आप लगाते हैं ना शरीर पर, तो कैप के जगह पर DAP लिखिए, DAP लगा लीजिए। यानी कौन कौन? डेरोमीटर ऊपर ढका है, उसके बाद एरेकोनाइट, और उसके बाद पायरोमीटर। पायरोमीटर लास्ट में नीचे होती है। तो कौन हो गया? डेरोमीटर। अब मध्य वाला पूछेगा तो एरेकोनाइट, अब लास्ट में हो जाएगा था पायोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राजराजेश्वर मंदिर ये तंजावर में है। तंजावर कहाँ है? ये तमिलनाडु के में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा में सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनको पुनर्मनोनीत नहीं किया सकता, बिल्कुल गलत। कर सकते हैं जितना बार चाह सकते हैं। ये 2 बार ही मनोनीत होते हैं, बिल्कुल गलत है। ये पुनर्निर्वाचन नहीं हो सकते हैं, केवल डी सही है। इसकी कितनी बार मनोनयन किया जा सकता है? बिल्कुल सही, पुनर्मनोनयन कर सकते हैं बहुत बार। 12 को मनोनीत किया जाता है, किसको द्वारा? राज्यसभा में। किसको द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, हर क्षेत्र में। और मनोनीत कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से लिया गया है। मनोनीत सदस्य की प्रक्रिया आयरलैंड से लिया गया है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन भी आयरलैंड से लिया गया है, और नीति निर्देश भी आयरलैंड से लिया गया है। ये भी ध्यान रखिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हल्की क्वेश्चन है। रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? 90% होती है। रक्त में 90%। ये 2 प्रकार की होती है, एक कणिका होती है और एक प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा 55%, और ये 45%। इसको में 90% इसी में भी जल होती है। इसके में RBC, WBC और प्लेटलेट्स कणिका में आती है। ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस के उसको कहते हैं, ये गोल्जी काय को कहते हैं। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ATP का निर्माण करता है। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसके प्रतिपादन था? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसके था प्रतिपादन? मनु के था। ये हिस्ट्री हल्के हल्की है, चलेगा। पूछ रहा है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? पंचायती राज के आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 40 में तो कौन हो जाएगा? नीति निर्देश तत्व में हो जाएगा, क्योंकि यही आपको कितना यहाँ मौलिक अधिकार 12 से 35 मिलेगा। यहाँ मौलिक कर्तव्य ये एक काम में मिलेगा, और चुनाव आयोग तो ये ज़्यादा में मिल जाएगा। इधर तो हो नहीं सकता चुनाव के, ये 300 पार हो गया था, पहले ही खत्म हो गया। और ये कितना 36 से लेके शुरू हो गया, यहाँ तक ये 50 तक। तो कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है। कौन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती है और ये हिमालय क्षेत्र में मिलती है सबसे ज़्यादा और सर्वाधिक भारत में पाए जाने वाली है। मैंग्रोव वन सदाबहार यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार गुजरात के और यानी ये पहाड़ी में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटी के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के प्रारंभिक में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, किसमें जोड़ा गया? ये किसमें जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये भाग 4 में जोड़ा गया। 51 को जोड़ा गया, 51 को जोड़ा गया और भाग 3 कितना? 36 से 12 से 35 और ये 36 से 51 और ये भाग 3 कितना है? भाग 3 का होता नहीं है, ये होता नहीं है, 3 ने खाली रखिए, ये लिख दिया था गलत हो गया, यानी केवल 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय कहिए या अंतिम गवर्नर जनरल कहिए, अंतिम गवर्नर जनरल कहिए, ये कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। वारेन हेस्टिंग ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था और प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। डलहौजी के समय हड़प नीति व्यापक सिद्धांत, संतारा को हड़पा, डलहौजी नहीं और लॉरेंस कुछ नहीं है, इसको बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हमारे सौरमंडल में निम्न से किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? बुध बुद्धू है और शुक्र भी सुख में है, यानी इसको पास भी बाल बच्चा नहीं है, बुद्धू के पास भी नहीं है, तो बुध और शुक्र। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा पूछ रहा है कि वे लोग जो मक्के के मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें किस प्रकार का रोग होता है? क्या होता है? पिलाग्रा होती है, जिसे है पिलाग्रा में कौन कौन आ गया? डायरिया आ गया, डायरिया हो गया, जिसे दस्त होगा, जिसे आप नहीं खा लेते हैं ज़्यादा मक्का, तो ना कहते हैं क्या मक्का खाए से दस्त हो रहा है, यही चलते डायरिया हो जाती है। पिलाग्रा हो जाती है ज़्यादा मुख्य अनाज में मक्का खाने से। बेरी विटामिन बी से, रतौंधी ए से, राइसिना फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुट्टू का आटा प्राप्त है, आटा नहीं एक तरह का पौधा है कुट्टू, ये फाइगोफाइस के है, फाइगोफाइस में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ या कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब किए थे? 1929 में लाहौर अधिवेशन में भाग लिए थे और इसी ने पूर्ण स्वराज की मांग किया था, पूर्ण स्वराज के। और स्वाधीनता दिवस 30 जनवरी 1930 को मनाए थे, 26 जनवरी 1930 के मनाए थे यही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदार की पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? बांका में है, बांका। चलिएगा खत्म हो गया। चलिएगा ये सब थोड़ा सा एक पेज आपको छूट गया है, ये लास्ट में कभी करवा देंगे। 150 क्वेश्चन तो इसमें 126 कराएं। उम्मीद क्यों कि अच्छा लगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम अपना सुधारने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।